आज उसी पर बात करने वाले हैं हम। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टिंग के टॉपिक्स और सेल्स टिप्स मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं हमारी सेल्स क्लोजिंग के लिए। तो प्लान और प्रेजेंटेशन तो हम लोग दिखाते हैं लोगों को, और 90% लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत फॉलोअप की वजह से, मीन्स हम 100% अपनी प्रेजेंटेशन बेस्ट रखते हैं और 90% लोग हमारे साथ में कई बार ऐसा होता है जो गलत फॉलोअप या गलत हमारे बोलने का तरीका या कुछ छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें पता नहीं पड़ती हैं और हमारे साथ उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। तो देर ना करते हुए मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आज 10 टिप्स की बात करने वाली हूँ, एक टेक्निक की बात कर रही हूँ, जिसमें 10 टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो आपकी सेल्स क्लोजिंग के लिए बेस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो बिल्कुल अपने नोट्स अगर बनाने हैं तो बिल्कुल अपने कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज आप इस ट्रेनिंग के बाद में कुछ ना कुछ तो ऐसा लेके जाएंगे जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो अभी मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ फॉलोअप के लिए, कि मीन्स फॉलोअप इज कंपलसरी। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में जिन लोगों ने सुना होगा, स्पेशली नए लोग जो हैं उन्होंने सुना होगा, लेकिन फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को सिर्फ परेशान करते रहें, किसी के पीछे पीछे भागते रहें या उससे अपनी बातें मनवाते रहें। ठीक है, लेकिन अपनी बात को रखने का भी एक तरीका होता है, वहाँ काम करता है सेल्स क्लोजिंग के लिए फॉलोअप। मीन्स फॉलोअप जो है वो कंपलसरी है, इसी से ही क्लोज आती है। ठीक है, इसी से ही क्लोजिंग आती है। फॉलोअप अनिवार्य है, जरूरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि हम करें या ना करें। क्यों? आप सोच के देखिए कि आप इस बिजनेस में आए, आपने लिस्ट बनाया, आपने प्रोस्पेक्टिंग की, आपने इनविटेशन किया, इनविटेशन करने के बाद आपने उन्हें इनवाइट करके प्लान को भी प्रेजेंट कर दिया, इतनी मेहनत करी इस चीज में और उसके बाद भी सेल्स नहीं आई, है ना? सेल्स नहीं आई तो मानिए कि ये सभी चीजें बिल्कुल बेकार हैं, कि इतना मेहनत तब से अब तक हमने किया और सेल्स नहीं आई, तो क्या ये सब चीजें बिल्कुल बेकार हैं? क्यों? क्योंकि सेल करने के लिए, सेल्स के लिए जरूरी होता है एग्जैक्टली फॉलोअप। एग्जैक्टली फॉलोअप, जो जहां पर आप लोगों को अपनी सेल्स आती हैं और आपकी मीटिंग है उसके रेशियो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो जब आप प्लान दिखाएं तो इस वहम में मत रहिए कि आपने अच्छा प्लान दिखाया, है ना? कई बार होता है कि यार हम तो प्लान दिखाना ही नहीं जानते, हम तो प्लान दिखाना ही नहीं आता, अभी तो मैंने सीखा ही क्या है, अभी तो मेरी शुरुआत है। और बहुत से हैं कि बहुत अच्छे से प्लान दिखाना सीख जाते हैं, तो सोचते हैं कि भाई मैंने प्लान बहुत अच्छे से दिखाया, अब तो हो जाएगा। मगर उसके साथ भी कुछ होता है कि मीन्स आपने प्लान दिखाया, कंपनी इतनी अच्छे से बताई, प्रोडक्ट कमाल के हैं, इनकम प्लान कमाल का है, सर्विसेज कमाल की हैं, सब कुछ अच्छा है, तो सामने वाला खुद आकर फिर भी नहीं कहता कि ये लीजिए पैसा और मुझे ज्वाइन करा दीजिए। क्या हुआ है आज तक ऐसा? भाई मेरे साथ तो आज तक बिल्कुल नहीं हुआ कि हमने किसी को प्लान दिखाया और कितना भी अच्छा दिखाया और वो सामने से आके ये बोल दे। आज तक कोई ऐसा केस आप भी याद कीजिए, इनफैक्ट चैट बॉक्स में अगर लिख के मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। कि क्या ऐसा हुआ है आज तक कहीं आपने प्लान दिखाया, प्लान शो किया और सामने वाला खुद आपसे बोल रहा है कि भाई मेरे को ज्वाइन करा दो और ये लो जी पैसे, और कोई बात नहीं, सही है, प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होता। वेरी गुड ज्योति जी, बिल्कुल सही कहा। पाशवी जी, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। बहुत बढ़िया सरिता जी। तो ये नहीं होता हमारे साथ में कि हमारे साथ लोग ज्वाइन हों और साथ में आए। क्यों? क्योंकि वहां सेल्स क्लोज करनी पड़ती है, पैसे निकलवाने पड़ते हैं, पैसे लेने जाना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं फॉलोअप की मीटिंग में सिर्फ लोग पूछने जा रहे हैं, है ना? कई बार होता है कि हम लोग मीटिंग तो कर लेते हैं और मीटिंग करने के बाद सामने वाला कहता है कि भाई जवाब कब दूंगा, एक काम करो प्रोडक्ट दे दो, पैसे बाद में दूंगा। चलो कोई बात नहीं है, अभी जेब में पैसे नहीं है, बाद में लेता हूं मैं, है ना? प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा था। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा अगर आपके साथ होता भी है तो मैं एक और खास बात बता दूं
कि किसी भी प्रेजेंटेशन को दिखाने के बाद दो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी जिंदगी के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उस शख्स के लिए, उस प्रोस्पेक्ट के लिए शुरुआत से बहुत मेहनत की है, लिस्ट बनाई है, प्रेजेंटेशन की तैयारी की है, इनवाइट किया है, बुलाया है और टाइम भी दिया है ना। तो वहां क्या जरूरी है? दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। या तो आप साथ साथ सेल क्लोज करेंगे, वो पैसा देगा और आप उसको सामान खरीदवाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स को परचेज करवाएंगे। या फिर आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए इन अ 1 वीक मीन्स 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस उससे सेकंड मीटिंग का टाइम लेंगे। अगर दो चीज आप नहीं कर पाते हैं, मीन्स सेल्स क्लोज नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर नेक्स्ट मीटिंग का आप उससे टाइम नहीं ले पाते हैं, तो उस शख्स के साथ आपकी मीटिंग अपने आप में एक, मेरे हिसाब से, समय व्यतीत करने का बिल्कुल बेकार वो समय था। मीन्स तो यही हमारे साथ में होता है कि या तो हम अपनी, बिल्कुल, या तो हम अपनी जो हमारा फॉलोअप है उसको कंप्लीट रखेंगे और वहाँ, और बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि फॉलोअप की मीटिंग के बाद तुरंत उससे हम क्या पूछें, है ना, कि उनके हम नेक्स्ट टाइम अगर उनके घर गए तो वहाँ हुआ क्या। वहाँ जाकर मैं आपको बताती हूँ होना क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ हम उनसे पूछने ही तो जाते हैं कि आप करोगे या नहीं करोगे, क्या बात करें हम उनसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अभी फॉर्म भी फिल नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अभी परचेज भी नहीं करा। यस, होता है ऐसा, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग पोस्टमैन नहीं हैं। क्योंकि ये काम तो पोस्टमैन भी कर सकता है कि भाई आप करोगे नहीं करोगे, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, नॉर्मल कॉल्स पे भी हो सकता है, नॉर्मल कॉल्स पे भी हो सकता है हमारे साथ कि भैया आप करोगे नहीं करोगे नहीं, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग की डेट तुरंत लेनी होती है और नेक्स्ट टाइम उनके पास जाके बैठना होता है। और ये भी मैं बता दूं कि क्यों होता है ना। ये भी एक छोटी सी बात क्लियर करते हैं कि क्यों होता है। क्यों? क्योंकि जिस समय आप प्लान देते हो, जो मीटिंग आपकी प्लान प्रेजेंटेशन की होती है, वहां आप बोल रहे होते हो, है ना। वहां पर जो प्लान दे रहा होता है वो बोल रहा होता है, और नेक्स्ट मीटिंग में क्या होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात करता है, वहां वो भी बोलता है, वहां उसके भी कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज होती हैं जो वो क्लियर करता है। और उससे क्या होता है, उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है आपकी, और वहां से निकल के आती है क्लोजिंग। वहां आपकी होती है क्लोजिंग, वहां निकल के आते हैं पैसे, और वहां निकल के आते हैं सामने वाले की समझ, और साथ में उसके ड्रीम्स, जिस पर आप इजीली वर्क कर पाते हो और आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझ पाते हो कि एग्जैक्टली उसे चाहिए क्या, एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सेकंड बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो है उसका मतलब है टाइमली वर्क, है ना। ये जो वर्क है हमें ये बिल्कुल टाइम टू टाइम करना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि सही समय पर की हुई बात असर करती है। समय, सही समय पर की हुई बात असर करती है। इसलिए प्लान दिखाने के तुरंत बाद आपने प्लान दिखा दिया, प्रोस्पेक्ट के बारे में बताया, इनकम के बारे में बताया, सर्विसेज के, कंपनी के, एजुकेशन सिस्टम के, ट्रेनिंग के, इनफैक्ट आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कंप्लीट कर देते हैं, वहां पर आपने सब बताया। बट नाउ यू आस्क इमीडिएटली, आपको उनसे कुछ बातें करनी होती हैं कि जो कुछ मैंने आपको बताया, मुझे विश्वास है आपको सभी बातें सूट कर रही होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ आप उन्हें फ्री छोड़ देते हैं एक पॉज के साथ, और उसके बाद उनसे पूछते हैं। नॉर्मली कन्वर्जेशन यहाँ शुरू हो जाती है, बातचीत। अगर नहीं भी होती है तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि मुझे पता है कि वैसे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, चलिए इस बिजनेस की मिलकर शुरुआत करते हैं और एक नया आयाम कायम करते हैं। इसी के साथ मैं और आपको कुछ बात बताना चाहूंगी कि यहाँ होती है आप लोगों की बातचीत शुरू आपके प्रोस्पेक्ट से, जिन्हें आपने बिजनेस प्लान दिया है। तो वहाँ आप लेते हैं अपनी टूल्स की मदद, टूल्स की मदद लेते हैं, और टूल्स के साथ वहाँ उनकी क्लोजिंग करते हैं। और उसके अलावा भी अगर उन्हें बताने के लिए मैं और छोटी सी और एक बात बता दूं कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ एक एक्साइटमेंट के साथ आप अपनी बात को रख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिजनेस उनके भविष्य को सुनहरा बना देगा। ये चीज हिट करती है और क्लिक करती है लोगों को, जहां पर बहुत ज्यादा स्मार्टनेस निकल के आती है, और हर एक शख्स वहां ज्यादा ज्वाइन होना पसंद करता है जहां उसकी सेफ्टी होती है।
और यहाँ आपने अपनी बात के साथ में उन्हें एसोसिएट कर दिया है कि ज़्यादातर लोग हमारे इस बिज़नेस में एसोसिएट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भविष्य यहाँ पर सुनहरा होगा, और होगा ही नहीं, है। फिर उन्हें टूल्स की मदद से यहाँ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बता सकते हैं, अपने टूल्स के बारे में यहाँ से बता सकते हैं, और अगली मीटिंग की डेट तुरंत ले लीजिए। क्लोजिंग करने के बाद भी तुरंत अपनी मीटिंग की डेट ले लीजिए, क्योंकि मीटिंग तब खत्म होती है जहाँ पर सेल्स क्लोज हो या नेक्स्ट मीटिंग की डेट आपको मिल जाए। एग्जैक्टली तो अभी बात करते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शनल पर, हैव पेशेंस। ठीक, संयम रखिए, क्योंकि संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक नेटवर्कर के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने जो आइडल पर्सन हैं, मेरे पापा, मुझे उन्होंने सिखाया है पेशेंस रखना। और अभी हम इस बिज़नेस के साथ में, वेस्टीज बिज़नेस के साथ में मिस्टर रिजवान खान सर हैं और मेरी मेंटर हैं मिसेस सपना जैन मैम। मैंने उनसे भी यही चीज़ सीखा है कि अपने टीम वर्क के साथ अगर आप चलते हैं और अपनी टीम में रहते हैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए, जो होती है क्या? पेशेंस। और पेशेंस वो होती है चीज़ जो आपकी टीम को बिल्डअप करने में, रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा करने में काम भी करती है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, 2 से 5 मीटिंग तो भाई लगती ही लगती हैं। 2 से 5 मीटिंग तो लगती ही लगती हैं, जहां आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एक रिलेशनशिप पक्की करते हैं और साथ में उसे पार्टनर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। जहां आपके प्रोस्पेक्ट का फेथ बढ़ता है, होता है ऐसा, फेथ बढ़ जाता है लोगों का। क्यों? क्योंकि जब आप उनके साथ वापस से एसोसिएट होंगे, 2 से 5 मीटिंग उनके लिए देंगे, आप उनके साथ में लाइव सामने बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो यस, ये चीजें निकल के आती हैं। तो क्या होता है कि आपका फेथ बढ़ता है, आपके प्रोस्पेक्ट का फेथ बढ़ता है, बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है और आप पे भी फर्क पड़ता है, उस प्रोस्पेक्ट पर भी फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट्स के बारे में भी कॉन्फिडेंस आता है और कंपनी के बारे में भी कॉन्फिडेंट आता है, और साथ में खुद पर भी कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। खुद पर भी कई गुना फेथ बढ़ जाता है और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी निकल के आती है, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ सेल्स का बिजनेस नहीं है। मान लिया हम सेल्स क्लोजिंग की बात अभी कर रहे हैं, मगर ओनली फॉर सेल बिजनेस नहीं है ये एक एसोसिएट बिजनेस है जो हमारे साथ में लाइफ टाइम हमारे साथ चलने वाला है, जो हमारी टीम वर्क के साथ हमारे लिए दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये थर्ड ऑप्शन, हैव पेशेंस। अभी बात करने वाले हैं हम अपने फोर्थ, जो है यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। हमें अपने बिजनेस से संबंधित जो भी अपने टूल्स हैं, अपने प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। सच बताऊं तो ये बिल्कुल कमाल है ना, टूल्स और प्रोग्राम्स बिल्कुल कमाल का काम करते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जहां पर हम भी नहीं होते ना, ये वहां पर भी काम करते हैं। जहां हम भी नहीं होते, हमारे टूल्स और प्रोग्राम्स वहां पर भी काम करते हैं। क्यों और कैसे? है ना, दो चीज आती है, क्यों और कैसे। भाई क्यों तो तब जब आप अपने लोगों को वहां तक लेके आएंगे और उसके बाद वो लोग अपना फीडबैक देंगे, तब ये आपका क्यों क्लियर हो जाएगा। और साथ में उससे भी ज्यादा कि ये हमारे लिए कैसे काम करते हैं, है ना। मैं कुछ चीजें आपको बता दूं स्पेशली टूल्स के लिए, कि जब हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तब के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के बाद के लिए, फॉलो अप के लिए, क्लोजिंग के लिए, हम ये चीजें हमेशा आगे तक इस्तेमाल इस बिजनेस के साथ करते रहते हैं। जैसे कि यूट्यूब के हमारे कुछ लिंक्स हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, वीडियोस हैं, और स्पेशली हमारे अपलाइंस के चेक्स हैं, है ना। और अपने खुद के चेक्स जिनसे लोग मोटिवेट होते हैं, जिनसे लोगों को समझ में आती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को भी कहीं ना कहीं चेक मोटिवेट करता है ना। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको ये सब चीजें मोटिवेट करती हैं, अगर हैं कुछ लोग तो बिल्कुल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मेरे साथ में। और कुछ ऑडियोज, जैसे कि प्रोडक्ट्स की कुछ ऑडियोज हैं, इस तरह की चीजें, कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, इसके अलावा कैटलॉग। समझ के देखिए, आपने 2 से 5 मीटिंग अगर किसी के साथ में करी और हर बार आपने 2 से 3 अपने टूल्स का उन लोगों के साथ में इस्तेमाल करा, तो उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने लगते हैं। इनफैक्ट अभी मेरे साथ हुआ, मैं अभी जल्दी में ही एक ट्रेनिंग किया था,
उसमें मैंने कुछ वीडियोस दिखाई थी, मतलब कुछ गवर्नमेंट इस कॉलेज के लिए लड़कियां थी जो गवर्नमेंट अपनी जॉब के लिए बहुत अच्छे से किसी कंपटीशन लेवल पर तैयारी कर रही हैं। तो अभी जल्दी में मेरे साथ में वो एसोसिएट हुई, तो मैंने उन्हें कुछ पूर्णिमा सिंह जी की वीडियोस दिखाई। तो यकीन मानिएगा, जो कह रही थी कि मेरे पास समय नहीं है, हम तो ट्यूशन देते हैं, हमें खुद की स्टडी करनी होती है, एजुकेशन लेवल पे हैं हम, और इस तरह से हम इस फील्ड में नहीं आ सकते। यकीन मानिएगा, मेरे बिना कहे लिंक ओपन करके वो मेरी मीटिंग और ट्रेनिंग में आके बैठ गए। ये इफेक्ट होता है, ये रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट आता है हमारे टूल्स और प्रोग्राम्स के साथ। तो हर मीटिंग के बाद कुछ ऐसी चीजें अपने टूल्स के माध्यम से आप लोगों के पास इजीली छोड़ सकते हैं, जिससे होगा क्या, इससे एक रिजल्ट आएगा, लोगों की स्किल डेवलप होगी, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और प्रोग्राम्स, अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं, अभी तो टूल्स की बात किया है, अभी मैं प्रोग्राम्स की अगर बात करूं, तो यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, जो भी प्रोग्राम में चला गया है ना, तो वहाँ एक मैजिक क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली एक मैजिकल क्रिएशन हो जाती है इवेंट में जाने के बाद, प्रोग्राम्स में जाने के बाद। जैसे कि अभी जल्दी में जिम कॉर्बेट में बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हुई हैं। एलडीपी की मैं बात करूं, लीडरशिप डेवलपिंग प्रोग्राम्स होते हैं। पीवीआर प्लाजा में इस बार 14 मार्च को बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन होने वाला है, जैसे कि रिजवान सर रखते हैं और सभी लोग टीम में पहुंचते हैं। अगर मैं बात करूं सक्सेस सेमिनार की, अगर सक्सेस सेमिनार में कोई चला जाए, तो मतलब माइंड ऑफ स्टेट ही मीन्स बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब मैजिकल वाला काम हो जाता है प्रोग्राम्स के साथ में, है ना। तो ये चीजें, इवेंट्स और प्रोग्राम्स अगर हम प्रमोट करते हैं और अपने लोगों को वहां लेके जाते हैं, तो उन्हें भी आप अपनी क्लोजिंग टाइम में एक्सप्लेन कर सकते हैं और उन्हें उनके लिए इनवाइट कीजिए। सिर्फ कर सकते हैं और करना ही नहीं है, करना ही है। और ये जब इनके रिजल्ट्स आते हैं ना, तो ये कई गुना मल्टीप्लेक्शन के साथ आपके साथ आते हैं, जो आपकी सेल्स क्लोजिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अभी मैं 5वें पॉइंट की अगर बात करती हूँ यहाँ पर, वो है हमारा पर्सनल एश्योरेंस, है ना, हमारा पर्सनल एश्योरेंस। सही बताऊं तो लोग कंपनी के साथ और प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ते हैं, वो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो उन्हें प्लान देता है उसके साथ जुड़ते हैं। वो लोग कंपनी और प्रोडक्ट से नहीं, आपको ज्वाइन करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। और वो लोग चाहते क्या है, वो लोग सिर्फ एक चीज चाहते हैं, आपसे एक उम्मीद करते हैं कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हो जाएगा। ये कुछ सिंपल शब्द हैं लेकिन मैजिक की तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो ये एक सपोर्ट और कमिटमेंट लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हर एक शख्स ने नहीं सुना होता। आपके प्रोस्पेक्ट को उसके लिए सही तरीके से जानकारी नहीं होती, और आपकी ये कुछ छोटे छोटे शब्द उनके लिए एक मैजिक की तरह, एक सपोर्ट की तरह, एक कमिटमेंट की तरह होते हैं। और वो लोग आपके साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं, और वहां होती है सेल्स क्लोजिंग, वहां होती है सेल्स क्लोजिंग। अभी इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगी। मैंने अभी जल्दी में एक लॉकडाउन में मोबाइल लिया, और जिस फ़ोन से मैं अभी अपनी मीटिंग भी कर रही हूँ, तो मैं भी ऐसे ही मोबाइल अपना लेने के लिए एक शॉप में गई थी, और वहाँ मैंने काफ़ी सारे मोबाइल्स देखे और अपने लिए एक मोबाइल पसंद भी कर लिया। और जबकि पहले मैं उनके पास गई हुई थी, और जैसे ही मैं बिलिंग काउंटर पर गई, हस्बैंड थे मेरे साथ में, और जैसे ही मैं बिलिंग काउंटर पर गई, पसंद मेरी थी, और फिर भी मेरे मन में एक शंका कह सकते हो, एक डाउट कह सकते हो, वो था। और मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछी कि भैया ये मोबाइल बढ़िया तो है ना। जैसे आम लोग होते हैं, मैं मीन्स इसी तरह से हूँ। तो मैंने उनसे सिर्फ यही चीज पूछा था कि भैया ये मोबाइल बढ़िया तो है, क्या मैं ले लूं। अभी आप सोच के देखिए, जो काउंटर पे बंदा था, जो शख्स था, वो ऐसे भी तो बोल सकता कि देखिए मैडम, हम तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, गड़बड़ हो जाए तो हम तो जिम्मेदार इसके होते नहीं है, है ना। और आप ना एक काम करना, आप ना कॉल सेंटर में कॉल कर लेना, और वहां से आपको मदद मिल जाएगी, या फिर आप सर्विस सेंटर पर चली जाइएगा। तो क्या यही काम है हमारा, है। आप बताइए, अगर ऐसा मुझे वहां से जवाब मिलता, ये बात गलत होती या सही होती? नहीं। मगर उस शख्स ने
होने को ये बात उसकी बिल्कुल सही होती, क्योंकि होता यही है कि मोबाइल खराब हो जाए तो सर्विस सेंटर में सही होना है। मगर उसने सिर्फ मुझसे एक बात कही कि मैम आप आंख बंद करके ले जाओ, हम बैठे हैं। भाई यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने कहा भैया बिल करो और मैं फोन लेके घर जाऊं। तो ये होता है एश्योरेंस की ताकत। मीन्स उसको वो काम करना भी नहीं था, फिर भी उसने करा। आप बिल्कुल समझ पा रहे हो मेरी बात। और अगर वाकई समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आप लोगों से। तो मीन्स इस बिजनेस के साथ में झूठ नहीं बोलना है और ओवर कमिट नहीं करना है, एश्योरेंस देनी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लाइफ टाइम का बिजनेस है जो हमारे साथ में चलेगा, है ना। सिर्फ हम यहाँ सिर्फ सेल्स करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम अपना नेटवर्क क्रिएट करने के आए हैं, एक पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए आए हैं जो हमारे साथ में लाइफ टाइम चलती है। एग्जैक्टली अभी बात करने वाली हूँ मैं अपने 6 एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने अभी पहले भी अभी बात किया है कि आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो फेथ है, वो इम्पोर्टेंट है। किससे? आपके प्लान से और आपकी प्रोडक्ट नॉलेज से। ये बहुत ज़रूरी है और मेरा बेस्ट पार्ट है ये, सच बताऊं तो, है ना। क्या कि आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो फेथ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्लान से और आपकी प्रोडक्ट नॉलेज से। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सेल्स क्लोज इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं तो उसे बता ही नहीं पाऊंगा, मैं तो जा ही नहीं रहा। बहुत से लोग तो मीटिंग में जाना ही मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या पता है कि भाई मैं मीटिंग में जाऊंगा तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो अभी अभी शुरू करा है, मेरे तो चेक भी नहीं आ रहा, मेरे तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी नहीं पता, मुझे तो प्लान के बारे में भी नहीं पता, सर्विसेज ही नहीं पता, तो मैं क्यों जाऊं, क्यों किसी को बताऊं। और जबकि प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आ रहा है और मन भी कर रहा है कि किसी को मैं बता दूं। होता है ऐसा, है ना। होता है ना ऐसा कई बार कि मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, अब भैया मैं ना कर पाऊंगा, मैं तो अभी नया हूँ, मुझे तो पैसे वैसे भी नहीं आ रहे। मगर मैं फिर भी आपको एक बात बता दूं, अगर सेल्स क्लोजिंग सिर्फ इसी चीज का नाम होता और इस नॉलेज का नाम होता तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक लिस्ट बनाने की, टाइम देने की और प्रेजेंटेशन देने की जरूरत ही ना होती। फिर तो आप एक काम कर लेते कि एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर लेते, मेल कर देते या व्हाट्सअप कर देते, फिर तो वो अपने घर बैठ के सीख लेता और अपने घर बैठ के ही कर लेता, है ना। ना ना ना, ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन तो देना होता है, लिस्ट तो बनानी होती है, क्योंकि हम उनके साथ लाइफ टाइम एसोसिएट होने वाले हैं। और हमारा बिजनेस में जो हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो भी तभी बिल्डअप होगा, और हमारे लोगों का भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं और हमें पता है हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं, यहाँ हमारे ड्रीम्स क्या हैं। और हम जब किसी को देंगे तो कितने लोग हैं ऐसे हमारे साथ जो एसोसिएट होंगे जिनके हम ड्रीम्स को कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई अपने सपनों के लिए तो कुछ खास नहीं कर रहे, है ना। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि अपने लोगों से अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चाहिए एक्साइटमेंट, फेथ। जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया कि लोग कंपनी को और प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं, कंपनी वो लोग करते हैं बंदे को ज्वाइन, जो उन्हें प्लान अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। और साथ में जो मैंने नेक्स्ट बात कही कि उनके साथ एसोसिएट हो रहा है किस चीज़ के लिए, एक कमिटमेंट के साथ कि मैं हूँ, हर चीज़ के लिए मैं हूँ, वहां पर इस चीज का रिजल्ट आता है। इसके अलावा मैं आपको एक और खास चीज बता दूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। ठीक, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और आप वो हो जिसने कमिट कर लिया है खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और साथ में अपने लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो इसलिए आपकी दशा से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, आपकी दिशा से फर्क पड़ता है कि आपकी दिशा क्या है। आज आप जिन्हें प्लान देने के लिए जाते हैं ना, स्टार्टिंग में या वैसे भी आप जब किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं ना, तो हो सकता है कि आप लोगों की दशा एक जैसी हो, क्योंकि आप लोगों की जान पहचान है। तो कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेशन अगर मन में आ रहा है कि मुझे नहीं पता, तो ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? ये भी मैं बता दूं कि क्योंकि आपकी दशा उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है।
आपकी दशा उन लोगों से कई ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो वहीं हैं और आप इस बिज़नेस को करने का, आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने का, लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करने का कमिटमेंट ले चुके हैं। अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने का कमिटमेंट ले चुके हैं। तो अब यहाँ आपकी जो एक्साइटमेंट है, जो आपका फेथ है, वो आपके बिज़नेस से ज़्यादा, मीन्स आपके प्लान और प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सामने वाले के लिए। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मुझे जानकारी नहीं है। क्यों? एक और ख़ास बात मैं बता दूँ कि नेटवर्किंग बिज़नेस करते-करते आता है। नेटवर्किंग बिज़नेस तो करते-करते आता है। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी ससुराल में जितने लोग हैं, वो लोग सब बिज़नेसमैन हैं और मैं आ गई नेटवर्किंग में। एज़ अ कंज्यूमर आई थी मगर आ गई नेटवर्किंग में। क्यों? क्योंकि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर मैं बात करूँ तो इनकम कमाने के कुछ ही सोर्स होते हैं, जिनमें या तो लोग जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब, नॉर्मल जॉब या फिर अपना बिज़नेस, और तीसरी चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको पैसा दे सकती है। तो भाई अब तीनों चीज़ें टच की हैं मैंने इस बिज़नेस के साथ ही। इसी के साथ एक और बहुत सुंदर सी एक स्टोरी फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है सुनने वाले बहुत हैं और नहीं हैं, लेकिन नहीं भी सुनोगे तो भी सुनाऊँगी, पक्का है ये तो। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है, बहुत भयानक आग थी और सभी जो जानवर होते हैं वो उथल-पुथल हो जाते हैं, पूरी तरह से अस्त-व्यस्त सा हो जाता है जंगल कि अरे भाई आग लग गई, भागो, 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 लेकिन कोई भी इस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करता कि ये आग बुझाई कैसे जाए, है ना? कोई भी इंसान ये मेहनत नहीं करता कि ये आग बुझाई कैसी जाए। वहीं एक जिराफ, जिराफ यही क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो बड़ा है, वो दूर-दूर तक सब चीज़ों को देख सकता है। तो जिराफ जैसे ही उसने देखा, तो कई दूर पे एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। उसने क्या करा कि पास में समुद्र था, वहाँ समुद्र से अपनी चोंच में पानी भर के लेके आती और आग पे लाके डाल देती। जबकि उसे ये डर नहीं था कि मेरे पंख जल जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ एक चीज़ समझ रही थी कि ये आग कहीं न कहीं बुझे, और उसे देखकर बहुत सारे भागते हुए जानवर रुक गए और रुकने के बाद सोचते हैं कि अरे भैया, इस चिड़िया ने तो कमाल ही कर दिया। ये हो कैसे गया? मतलब हम लोग तो परेशान हैं और ये समुद्र से, वहाँ से नदी से पानी लेके आ रही है और इसके ऊपर डाल रही है। ये ऐसे कितनी आग बुझा लेगी? और उसे देख के रुक गए और जिराफ से रुका नहीं गया और उसने एक ही चीज़ उससे पूछी कि भाई मैं तुझे इतनी देर से देख रहा हूँ कि तुम जाती हो, पानी लेके आती हो और कुछ बूँद से इतनी बड़ी आग कैसे खत्म हो जाएगी? तो उसने एक ही चीज़ बताया कि कोई बात नहीं है, खत्म नहीं होगी, मरना तो इस आग में यहाँ सभी को ही है, जो भाग रहे हैं उन्हें भी और जो रुक रहे हैं उन्हें भी। लेकिन जब इस आग का आगे चल के कभी ज़िक्र होगा, तब मेरा भी ज़िक्र होगा कि हाँ, एक वो थी जिसने बचाने की, इस आग से बचाने की कोशिश की थी। इस आग से बचाने की कोशिश की थी, तो यही एक रीज़न है। आप खुद सोचिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपका वर्थ कितना है। अभी सेल्स क्लोजिंग के लिए हम 7th ऑप्शन पर चल रहे हैं, जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन, है ना? डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पर आपको क्लोजिंग नहीं करनी है। अब बात आती है ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं क्या, है ना? तो बहुत से लोग होते हैं जो सवाल जो पूछते हैं, जो हम लोग अपनी क्लोजिंग के टाइम पे अपने प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं, वो सवाल हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, है ना? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हम उनसे बोल क्या रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे सवालों के लिए बात ना करें जहाँ पर उन्हें आप बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हो, मीन्स उन्हें फ्री छोड़ रहे हो। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगी कि बहुत से लोग बिज़नेस प्लान देने के बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि होता है कि सर फिर आपने क्या सोचा? प्लान दे दिया और आप उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा मैम आपने अब क्या सोचा? तो वो क्या बोलेगा? हाँ, ठीक है। है ना? वो बोलेगा मैंने कुछ नहीं सोचा अभी तो ऐसा। अच्छा भैया कैसा लगा? कैसा लगा? हाँ, जैसी सब कंपनियाँ होती हैं वैसे ही है। हाँ, सही लगा। अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे? कि भाई बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा चल एक काम कर, घर जाके बताऊँगा तेरे को करूँगा या नहीं करूँगा। मीन्स आप पूछ क्या रहे हैं? आपका क्वेश्चन क्या है? ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताए। आपने सामने वाले को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है, फ्री छोड़ दिया है कि वो आपसे कुछ भी बोले और कुछ भी आपसे पूछे, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना होता। आपका पूछने का तरीका, आपके शब्द, आपकी क्लोजिंग को डिसाइड करते हैं।
आपके शब्द ही आपकी क्लोजिंग को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अपने क्वेश्चंस को इजी रखिए, सिंपल रखिए और क्लोज एंडेड रखिए, क्योंकि ये वरना आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला काम साबित हो जाएगा। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आप ये पूछ सकते हैं उन लोगों से, जैसे कि आपने अपने प्रेजेंटेशन दिया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, उनसे आप बात कर सकते हैं कि जी आपको स्पिरुलिना दूं या फिर फ्लैक्स ऑयल, आपको ये प्रोडक्ट दूं या ये प्रोडक्ट। मीन्स आपने दो उनके सामने ऑप्शन रख दिए, वो कहीं ना कहीं किस चीज को, एक को चूज करेंगे और आपकी सेल्स क्लोजिंग होगी। आप उनसे ये पूछ सकते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद में कि अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। आप पूछ सकते हैं कि आप अपने नाम से ज्वाइन करेंगे या अपनी मदर के नाम से ज्वाइन करेंगे, अपने ब्रदर के नाम से ज्वाइन करेंगे। मीन्स कोई भी दो ऑप्शन के साथ उन्हें रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन के साथ आपको वहां रिप्लाई मिलता है और सेल्स क्लोजिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है। कि आप कैश में पेमेंट करेंगे या कार्ड से या फोन ट्रांजेक्शन से, है ना। तो वहां उनके लिए ऑप्शनल हो गया, यहाँ छोड़ने की तो बात ही नहीं की ना हमने। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बच्चा है, सबको सभी पेरेंट्स को पता है कि वो लोग छोटा बच्चा है, उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाना है और भाई वो रोएगा ही रोएगा, और लेकिन उसके लिए एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या मम्मा पापा लेके नहीं जाते स्कूल में, छोड़ के नहीं आते क्या? छोड़ के आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक दिन रोएगा, दो दिन रोएगा, या एक बार बुरा लगेगा, दो बार बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ उसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। इसको जाना ही जाना है, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। अभी बात करने वाले हैं हम अपने 8 ऑप्शन के लिए। बी अ गुड लिसनर, हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। भगवान ने हमें दो कान तो दिए हैं और एक मुंह दिया है ना। ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसे ही है। नहीं, मेरा भी एक ही मुंह ही है। बिल्कुल हंसी मत, मेरे को भी हंसी आ जाएगी। जितना सुनते हैं हम उससे आधा ही बोलना है ना। क्योंकि दो कान है तो ज्यादा सुनते हैं हम, और एक मुंह है तो कम बोलते हैं। मीन्स जितना हम सुनते हैं पूरे दिन में, उससे हमें आधा ही बोलना है। सुनने के लिए सुनना है, जवाब देने के लिए नहीं सुनना है। क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि हम कोई भी मीटिंग की अगर क्लोजिंग करते हैं तो हमें नेक्स्ट मीटिंग की डेट हमें चाहिए होती है, और किसी भी नए शख्स से एसोसिएट होने के लिए, अपने क्लोजअप बिल्डअप के लिए। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग प्लस रिलेशनशिप ही इस बिजनेस का मेन महत्व है। तो उसके साथ हमें 2 से 5 मीटिंग चाहिए ही होती हैं। और वहां क्या है कि आपने सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी, वो हुई थी प्रेजेंटेशन की मीटिंग, जहां आपने अपनी सेल्स क्लोजिंग करी। और उसके बाद जरूरत होती है, अब आपने बोल लिया, अब उसे बोलने का मौका दे दीजिए। तो यहाँ एक अच्छा लिसनर आपको बनना है, और इसी के साथ में सुनने के लिए सुनना है, जवाब देने के लिए नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर आपसे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करता भी है, तो यकीन मानिएगा, बिल्कुल लिख के गारंटी दे सकती हूँ, या तो उसके टोटल क्वेश्चन ही 2 हैं जिन्हें उसने घुमा फिरा के 10 कर दिया है, या फिर 10 क्वेश्चन अगर उसके हैं तो यकीन मानिएगा अपनी बातों बातों में ही 8 का तो वो खुद ही जवाब दे देगा। मगर सबसे पहले जरूरी है कि आप उसको सुने, क्योंकि अब उसका समय है बोलने का, आपका नहीं है। इसलिए एक बहुत अच्छा लिसनर आपको यहाँ इस बिजनेस के साथ में बनना है, और ये आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा देता है, और इससे बहुत ज्यादा मल्टीप्लेक्शन रिजल्ट्स आते हैं। और यकीन मानिएगा सेल्स क्लोजिंग भी होती है। वो खुद पूछेगा, अच्छा एक बात बता दो, ये जो अभी थर्माकोल से जो अभी गलाया था, ये प्रोडक्ट है क्या? ये तो बड़ा कमाल का लग रहा है। आ जाएगा कुछ ना कुछ जवाब, डेफिनेटली आ जाएगा। क्योंकि अब वो वक्त उसका है। आपको एक बहुत अच्छा लिसनर बनने की इस बिजनेस के साथ में जरूरत है, और ये हर जगह ट्रिमेंडियस रिजल्ट्स के साथ काम करता है। पॉज देने हैं बीच में, और अपनी बात को रखना है कुछ शब्दों के साथ, है ना। अभी मैं 9 टॉपिक के लिए अगर बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो है डोंट वरी अबाउट नो। नो से मत डरिए, नो से मत घबराइए, है ना। और इससे भी ज्यादा बेहतरीन, आया तो बेस्ट और ना आया तो नेक्स्ट। मगर ये बोल मत देना, वरना कोई यही कहेगा कि भाई आप कभी कह दो वहां पर कि भैया आया तो बेस्ट और नहीं आया तो नेक्स्ट। तो अब वो पूछेगा सीखा किसने? तो प्रिया जी ने तो नहीं सिखाया जी ऐसा।
क्योंकि ये बोलने का नहीं है, ये दिल में रखने की और समझने की बात है। आया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, क्योंकि हर एक शख्स एक ही बिजनेस को नहीं करेगा और हर एक शख्स ऐसा भी नहीं है जो आपके साथ आया है वो आपके साथ जुड़ेगा और बहुत लंबे समय तक ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के साथ में बहुत सारे लोग सिर्फ कंज्यूमर बनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ सेल्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो स्पॉन्सरशिप करते हैं, और जो नेटवर्कर होते हैं वो तीनों काम करते हैं, है ना? जो नेटवर्कर होते हैं वो तीनों काम करते हैं। तो ना जिंदगी का अहम हिस्सा है, ना जिंदगी का अहम हिस्सा है हमारी। और उसके लिए अगर मैं बता दूं, लोग नो से घबराते हैं, तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात, बिल्कुल अपने आप को अगर बिल्कुल लिंक करके चल पाएंगे मेरे साथ 2 मिनट के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इस चीज का जवाब भी चाहिए। सच सच बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या आप लोग नो नहीं बोलते हैं किसी को? क्या आप लोग नो नहीं बोलते हैं क्या किसी को, जो हमें नो सुनना पसंद नहीं आता? एक शर्ट भी खरीदने जाते हैं, एक साड़ी भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो भाई 40-40 देखते हैं, 50-50, 100-100, इनफैक्ट कई बार तो शॉप चेंज करके किसी नई शॉप पे चले जाते हैं, और उसके बाद भी एक खरीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खरीदने तो एक ही गए थे। तो क्या उस 39 को मना आपने नहीं किया? क्या नो आपने नहीं बोला? एक बार खुद में झांक के भी देखिए। बहुत कॉमन सी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक जी, बहुत कॉमन सी बात है। और बोलते हैं हम, तो जब हम नो बोलने के अधिकारी हैं तो नो सुनने के भी हमें अधिकारी बनना पड़ेगा। और अगर नहीं बनते हैं तो बिल्कुल इसके बारे में सोचिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी का अहम हिस्सा है ना। अगर हाँ हम ना बोलते हैं तो ना सुनते भी हैं। और नो परमानेंट नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। नो जो है वो परमानेंट नहीं होती है। वो शख्स हो सकता है आज किसी और स्टेट ऑफ माइंड के साथ हो, इस वजह से ऐसा हुआ, जैसे कि हमारे लिए हुआ कि हम एक साड़ी खरीदने गए, एक शर्ट खरीदने के लिए गए, तो रिजल्ट क्या आए? एक साड़ी उसके साथ में, कि हमने वो खरीदी और 39 को हमने मना कर दिया, एक खरीदी। क्यों? क्योंकि हमें वो ही पसंद आई। तो बात यही है कि आप सामने वाले से क्या कह रहे हो जो उसे पसंद आए और वो आपके साथ एसोसिएट हो जाए। तो इसलिए नो परमानेंट नहीं होती है। हो सकता है इस समय आपके प्रोस्पेक्ट का स्टेट ऑफ माइंड कहीं और बात कर रहा हो, और उसी के साथ में इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको मना कर दिया, क्योंकि वहां जो 40 शर्ट देखी थी वो सारी एक ब्रांड की नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो ब्रांड्स गलत थी, है ना? अभिषेक जी बिल्कुल सही कहा। पार्शवी जी, ऐसा नहीं था कि वहां वो ब्रांड सारे के सारे गलत थे, लेकिन आपको पसंद कुछ और आ गया, है ना? बिल्कुल यही होता है हमारे साथ में। और इसलिए इसे अपनी ईगो पे बिल्कुल मत लेके चलिएगा कि जी हमें तो समझ नहीं आया क्या था कैसे था। बिल्कुल, वंदना कौशिक जी, ज्योति जी, थैंक यू सो मच। तो इसे बिल्कुल अपनी ईगो पे नहीं लेना है और स्टेट ऑफ माइंड को समझना है। क्यों? क्योंकि उसने उस परिस्थिति के साथ में आपको नो बोला है, मगर ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में कभी इस बिजनेस को करेगा ही नहीं। आप उसका फॉलो अप जारी रखिए, आज नहीं तो कल वो इस बिजनेस को समझेगा भी और करेगा भी। एग्जैक्टली exactly, अभी बात करने वाली हूँ मैं अपने 10th पॉइंट पर, जो हमारी बेस्ट टेक्निक है इस बिजनेस के साथ में। कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। 45 मिनट से 1 घंटे तक का अपना मीटिंग रखिए, जो बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो, बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो। अपनी एग्जैक्टली बात आप सामने वाले तक इजी तरीके से पहुंचा पाए, क्योंकि ज्यादा समय तक बात करने में, मैं और एक खास बात बताऊं, कई बार प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि मैंने आज बात करी है सिर्फ सेल्स क्लोजिंग के ऊपर, जो हमारे लोग शुरुआत में करते हैं। और शुरुआत में लोग इस बिजनेस के लिए नए होते हैं, वो जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे, है ना? जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे। इसीलिए बहस से बचना है, एग्जैक्ट जानकारी देनी है लोगों को कि एक्चुअली इस बिजनेस के में आने के बाद करना क्या होता है, और उन्हें प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना है। और स्पेशली प्रोडक्ट्स के लिए अगर मैं बताऊं तो यूएसपी पर बात कर सकते हैं। यूएसपी है यूनिक सेलिंग प्राइस, जो हमारे प्रोडक्ट्स की
ट्रेनिंग से हम लोगों को पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट्स और बाकी प्रोडक्ट से कैसे यूनिक हैं, है ना? और प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट कैसे यूनिक हैं और वो इन्हें क्यों खरीदें, क्या फ़ायदा होगा इन्हें खरीद कर। अगर आप वो चीज़ें उन्हें क्लिक करते हैं, तो वो बेसिक जानकारियाँ हैं, जो अगर आप अपने लोगों को देते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, तो भाई सेल्स क्लोजिंग तो होगी ही होगी। और अगर फिर भी नहीं होती है, तो मैं बता दूं, फिर से नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक डेट ले लेना है, क्योंकि हम आए हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। वो आया है इस बिजनेस को समझने के लिए। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, और पॉजिटिवली उस काम को आप करते रहें, बहस से बचें और एक पॉजिटिवनेस उसे देते रहें कुछ शब्दों के साथ, है ना? कुछ शब्दों के साथ ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। मेरा ट्रेनिंग पार्ट आज यहीं तक था। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होंगी, और शायद मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने में और आपके साथ एसोसिएट होने में, कनेक्शन बनाने में हेल्प कर पाई होंगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल जो आज इस मीटिंग में हैं, सभी को। ओवर टू यू सपना मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा ये आज की प्रेजेंटेशन, और कितने सारे लोगों के फीडबैक्स भी आ रहे हैं, बार बार मैसेज, और बहुत अच्छी बात है कि आज आपको ये मीटिंग समझ में आई, जैसे कि आप मैसेज में बार बार लिख रहे हो। और वंडरफुल सेशन प्रिया, और ये चीजों की जरूरत बहुत थी लोगों को, और ये प्रैक्टिकल है। एक होता है कि ना एकेडमिक नॉलेज के ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये क्लोजिंग क्या है कि सब लोग परेशान होते हैं कि क्या करें यार, ये वाली सिचुएशन आती है। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे आज कि रिलेशनशिप है, डीप रिलेशनशिप है, लॉन्ग लाइफ रहना है, तो झूठ बोल के तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ना ओवर कमिटमेंट करके होगा। तो जी आपने बिल्कुल। सच बोलना है और रिलेशनशिप में रहना है, ये सोच लेंगे इसके अगर, हमें साथ ये समझ में आ जाता। हम्म। इसी के साथ वैसे मैम एक लाइन और बिल्कुल देना चाहूंगी कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हम अगर कहीं बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हैं, तो अपनी बात रखने के लिए हम क्या कहें, है ना? तो ऐसी जगह पे भी एक बहुत सिंपल सी छोटी लाइन है कि क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना ग्रोथ कर रहा है? तो सामने हम्म। वाला बोलेगा हाँ या ना। हाँ तो पूछिए कि कैसे, पता पड़ेगा वो हम्म। नेटवर्किंग के लिए कितना जानता है। और अगर वो बोले ना, तो अच्छा चलो मैं बताता हूँ, इस दिन मिल लो। बिल्कुल। तुरंत मीटिंग फिक्स हो जानी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और पार्श्वी भी एक चीज पूछ रही है कि बीच में लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन के बीच में ही, तो क्या करें उन्हें बुरा ना लग जाए। बहुत आराम से पार्श्वी उनको बोला जा सकता है कि आप प्लीज अभी ये प्रेजेंटेशन पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद नहीं तो ये प्रेजेंटेशन बहुत लंबी चली जाएगी। सिंपल, और आप लिख लो, आप पेपर पे लिख लो क्या क्वेश्चन है आपका, बहुत आराम से प्यार से आप ये जवाब देकर उनको शांत बिठा सकते हो, फिर उसके बाद नहीं बोलेगा वो। ये शुरू में हमें भी होता था प्रॉब्लम। जी मैम, होता है। ठीक है। हाँ। और वंडरफुल सेशन, और मैं चाहूंगी कि आज आपको थैंक क्या यू सो सीखने मच को मिला, मैम। और किसी को अगर ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज बहुत बेनिफिट की लगी, तो जरूर आप अपने आज इस ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि आपने आज क्या नया सीखा। तो कुछ लोगों से मैं लेना चाहूंगी आज का ट्रेन। अरे वाह, प्रीति पटेल, इन्होंने तो बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा है। प्रीति, आप क्या कहना चाहते हो, आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, बताओ। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टीम। मैम, मुझे मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनके एक एक क्वेश्चन बोलते हैं ना, जो हमें रियल में जरूरत पड़ती है। सो आई एम सो सॉरी, मैं जॉब पे थी इसलिए मैं आपके पॉइंट्स लिखे नहीं। और रिकॉर्डिंग अगर मैम आपसे पूछ लूंगी मैं, तो आप मुझे कुछ कुछ चीजें मैं छोड़ गया है, तो मैं आपको जितना मेरे दिमाग में बैठा है उतना तो मैं उसको अप्लाई करूंगी ही करूंगी। तो मतलब बहुत ही बेस्ट तरीके से मीटिंग थी, जो हमें रेगुलर यूज हो रही थी। तो थैंक यू सो मच। ऐसी मीटिंग बार बार आप बीच बीच में देते रहिएगा, ताकि लोगों का माइंड भी शार्प हो जाए और वो रूटीन में आने लगे। थैंक यू। विश यू वेल। ओके, थैंक यू प्रीति। मैं सुशीला नेगी जी को ले रही हूँ। सुशीला जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को।
हेलो। जी, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। आज की जो मैम ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो मैम का बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। मुझे यही मेरे साथ भी कई बार यही प्रॉब्लम होती है। जैसे आप बताया कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो गलत पूछ लेते हैं कई बार जब हमारा क्लोजिंग का होता है ना। तो जैसे मैम ने बताया कि आपको जो एक तो पेशेंस का, तो मेरे अंदर यही होता है कि पेशेंस की जो मैडम ने बात कही है वो मेरे को बहुत मतलब हिट करा है उन्होंने। तो भाई पेशेंस कई बार होता है कि नहीं, ये सामने वाला नहीं कर रहा, नहीं बोल दिया तो मेरा फिर वो अलग ही हो जाता है, मतलब नेगेटिव की तरफ हो जाता है। लेकिन आज जो मैम ने बोली हैं, कई बातें बताई हैं कि आपको पेशेंस रखना है और उनके सामने जो बातें रखनी है वो पॉजिटिव है, मतलब 2 ऑप्शन में लेके चलना है, जो भी है। तो मुझे आगे से मैं मतलब मैं इन बातों का बहुत ध्यान रखूँगी, जो भी मैम ने आज बताया है। काफ़ी चीज़ें बताई हैं तो अभी बहुत अच्छा रहा मैम का। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल वेरी मैम। वेरी गुड सुशीला जी। और जरूर अप्लाई करिए इस ट्रेनिंग को, और पेशेंस यस इस मैम। बिजनेस में बहुत ज्यादा चाहिए। और मैं भी इम्पेशेंट थी और हूँ अभी भी, तो इस पे बहुत काम करना बाकी है। ठीक है, हम यस लोग मैम। बोलने की जल्दी में रहते हैं और रिएक्ट करने नहीं, की जल्दी में डेफिनिटली रहते मैम। यस। हैं। जी, थैंक योगेश यू। जी। थैंक यू सो मच सपना मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम योगेश शर्मा है, मैं ब्रांच डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, आपकी ट्रेनिंग आज की बहुत ही शानदार रही। मैंने आपको पहली बार आपकी ट्रेनिंग अटेंड करी मैम, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था आप काफी हाई था, और आप में लीडर बनने के सारे, वैसे तो आप लीडर ही हैं, लीडर बनने के सारे गुण आपके अंदर अवेलेबल हैं। और स्पेशली आपकी ये बात अच्छी लगी, जैसे जो एश्योरेंस होता है, अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो ये बिजनेस हमारा अपना बिजनेस है, तो अगर कोई नया बंदा हमें ज्वाइन करता है तो हमें उसको ये एश्योरेंस देनी है कि आप चाहे इस बिजनेस में आपको कुछ नहीं आता, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं और आपको हर चीज में हम हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। और साथ ही लास्ट में जो आपने बताया कि बी ए गुड लिसनर, कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी अपनी बातें बोल देते हैं, दूसरे की नहीं सुन पाते, तो ये चीज मुझे सीखने को मिली कि हमें गुड लिसनर भी बनना है। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड, ऑल द बहुत बेस्ट। बढ़िया। अभिषेक जी को ले लेती हूँ। अभिषेक जी, जी डॉक्टर अभिषेक। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए मैम। वाकई में बहुत गजब की प्रेम ट्रेनिंग रही मैडम की। और सर मैम मैं चाहूंगा ये मैम क्या यूट्यूब पर आए मैम ट्रेनिंग आएगी ये? रिकॉर्ड तो कर लिया मैंने, देखते हैं यूट्यूब पे कैसे आएगी, कर देंगे। अगर आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं स्पेशली मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम अगर अपनी ट्रेनिंग आप महीने में एक या वीकली है, तो जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, जितने भी ओल्ड प्रोस्पेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस को क्लोजिंग करने में, जी, तो बिल्कुल। रनिंग लाने में वो शायद उनकी क्लियर हो जाएगी, जो कि एजेंट मेरे साथ होता है। आज शायद मेरे ख्याल से मेरी जो दिक्कत आ रही है वो मेरी बहुत सॉल्व आउट होने वाली है इससे जो है, इस ट्रेनिंग से जो है। तो मैं स्पेशली चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मैम से कि बाकी में इस ट्रेनिंग को अगर रिपीट करती रहे तो अच्छा रहेगा मैम। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल ओके होगा। मैम। जरूर करेंगे अभिषेक। अगर इस तरीके की ट्रेनिंग्स इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि लोगों को फायदा हो, और अगर फायदा हो रहा है तो जरूर करेंगे। यस मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके, आरती अरुण जी को ले रही हूँ। अनम्यूट हो गए, अच्छा। मैंने शायद लोअर हैंड वाला बटन दबा दिया। एक बारी फिर से हैंड रेज कर लेना आरती जी। ज्योति जी को ले रही हूँ। Thank you, Sapna ma'am. Thank you for unmuting me. And thank you, Priya ji. Thank you so much. बहुत थैंक यू बहुत जी। कमाल की ट्रेनिंग थी आपकी वाकई में। बहुत ही आसानी से, और बहुत ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जो एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके अंदर थी पूरी उड़ेल के रख दी आपने इसके अंदर। और बहुत अच्छे से बताया, एक एक चीजें बहुत अच्छी लगी सारी वाकई में। अभी जैसे सर ने बताया कि उनको वो करना जरूरी होता है कि हाँ हम आपके साथ हैं। कई बार हम ये छोटी-छोटी से जो चीज़ें हैं भूल जाते हैं बोलना, और सेल्स क्लोजिंग वाक़ई में बहुत टफ होती है। आज भी बड़े-बड़े लीडर्स के लिए भी बहुत टफ है। हम नहीं कर पाते हैं, और क्वेश्चंस इस तरह के ज़रूर रखने हैं कि हाँ, वो ऐसे हों जो आंसर हमारे ही हक में हो।
तो जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट करी हैं और हर उससे नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया और सच में आपकी ट्रेनिंग ज़रूर चाहिए हमें टाइम टू टाइम। और आपने प्रूव कर दिया ये लेडीज़ के लिए ये बिज़नेस लेडीज़ ही आगे जाने वाली हैं। सभी थैंक के यू लिए है, सो मच। लेकिन एक बात बिल्कुल हाँ। होगी, जैसा मैम ने कहा कि मैंने शुरुआत से अपने बिजनेस को घर से ही शुरू किया, तो ये छोटी-छोटी सच में वो चीजें थी जो मैंने खुद से भी रियलाइज की हैं और इन पर मैंने वर्क किया है और इनके हुँ, रिजल्ट्स आए हैं। तो सोच के देखिए बहुत कि अगर घर बैठे एक टाउनशिप एरिया से मेरे पास इसके रिजल्ट आ सकते हैं, तो इन चीजों के रिजल्ट बाहर सब लोग कितने बड़े-बड़े रूप में ले रहे हैं, सिर्फ अप्लाई करने तक की देरी हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम एक्शन की ज़रूरत है बस और जी, ऐसे लीडर्स हमें मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम तो बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए, बहुत ग्रो करने वाला है। विश यू वेल्थ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच प्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, आरती जी, आरती अरुण जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर। मैम बहुत बहुत शुक्रिया मैम का कि मेरे कुछ सवालों का जवाब आज यहाँ मिल गए, क्योंकि कई बार मीटिंग क्लोजिंग के दौरान कुछ सवाल जो हमें सामने रखने होते थे ना, उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती थी हमसे। तो आज अब से वो चूक नहीं होगी और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मीटिंग के लिए कि क्योंकि बहुत मुश्किल से आज मैंने कहते हैं ना वर्किंग आवर से टाइम निकाल के पहली बार इस मीटिंग में आया हूँ और मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा और बड़ी जानकारी मुझे यहाँ मिलेगी। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से सपना मैम का और प्रिया मैम का। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। पार्श्वी को ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग प्रिया मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। जब भी प्रिया मैम ट्रेनिंग देती हैं तो बहुत ही ज्यादा औसम देती हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है बिल्कुल ऐसा जो होती है कि हाँ बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाती है एक एक बात। और एक एक बात जो हमको आज हम फेस कर रहे हैं मीटिंग के टाइम पे, जो भी हम फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक बात भी पूछी थी, तो जो भी हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे वो सारी क्लियर हो चुकी हैं। इवन जैसे आपने एक वो वाला बोला था, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोजिंग पर नहीं करने हैं। बिल्कुल। कभी कभी हम क्या होता है ना कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कर देते हैं कि हाँ बताओ ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। मेरे से भी हुई है, मैं खुद बोलती हूँ इस मीटिंग के अंदर, मैंने भी कभी कभार पूछे हैं लोगों से कि हाँ बताओ, जो यंग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनसे मैं डायरेक्टली पूछ लिया कि हाँ बताओ करना है या नहीं करना है। लेकिन हाँ वो मेरी गलती रही है। अब मुझे ऐसे ही क्वेश्चन उनके साथ करने हैं जो हमारे बिजनेस के ही हक में रहे, हमारे ही बिजनेस में रहे कि हाँ। और हम क्या करते हैं, फॉलो अप करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। जी, हम मीटिंग भी करी आते हैं, प्रेजेंटेशन भी शो करी आते हैं, लेकिन हम फॉलो अप से ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको कॉल मिलाने से डर जाते हैं कि हम अब बोले क्या उनसे, नेक्स्ट क्या बोले। तो आज वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं मैम, थैंक यू सो मच। और प्लीज प्लीज करते रहिएगा ट्रेनिंग ये वाली, जो भी आप करें प्लीज। थैंक यू। हाँ, थैंक प्रिया जी तो ट्रेनिंग करते रहेंगे, आप आते रहिएगा। ट्रेनिंग्स में सब लोग आएंगे तो मन भी करेगा कि ट्रेनिंग करें हाँ और भी कुछ बेहतर ऐसा लेके आए जिससे सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाए। जरूर मैम, जरूर। चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा। आयुष को भी ले ले रहे हैं एक बारी, चलो। ओके। मैं म्यूट करती हूँ, एक मिनट कर, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग प्रिया मैम। और बहुत ही अच्छी आपने आज की ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले और मतलब जो चीजें लोगों को पता होनी चाहिए नहीं पता चल रही थी वो सारी एक साथ मिल गई, सारा कंटेंट एक साथ मिल गया कि टूल्स यूज करने चाहिए। लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजिंग के टाइम पे तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को देखा है क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ लिसनिंग ज्यादा होनी चाहिए, बोलते ज्यादा है। बहुत लोगों का ऐसा तो है। वो चीज एक बहुत अच्छी चीज थी कि लिसन ज्यादा करना है क्लोजिंग के टाइम पे, तभी सेल्स क्लोज हो पाएगी। सो थैंक यू फॉर दिस ट्रेनिंग एंड बस यही कहूंगा जैसे सब लोग कह रहे हैं कि करते रहिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके ओके, चंचल को ले ले रही हूँ। चंचल सिंह, अनम्यूट। हाँ, Thank you so much, ma'am, for unmuting me.
एंड थैंक यू सो मच प्रिया मैम, बहुत ही अमेजिंग मीटिंग रही और जो एग्जांपल्स आपने दिए हैं बहुत ही अच्छे लगे और वो जैसे आप बोल रहे थे अटैच कर दिया, हम समझ पाते हैं उसको और भी अच्छे तरीके से। ये सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं है, हम अपनी लाइफ से जुड़ते हुए देखते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसे होता है तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल से आपने समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड जैसे आपने बोला नो, हम जब सुन लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है नो कर रहे हैं हम, हमें तो नहीं करना। बट जब आपने एग्जाम्पल दिया है कि जब हम कुछ लेने जाते हैं हमें कुछ चाहिए होता है, हम भी तो नो करते हैं, तो हम क्यों डरते हैं उस नो से नेक्स्ट पे जाने के लिए। तो हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो वो चीज हमें भी करनी चाहिए। अगर हम नो सुन लेते हैं तो हमें भी नेक्स्ट पे जाना चाहिए। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। तो थैंक यू सो मच मैम, ये अमेजिंग लगा मेरे को। एंड यस, लिस्टिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक हम सुनेंगे नहीं अच्छे से उनको कि क्या चाह रहे हैं वो, उनके माइंड में क्या चल रहा है, जब तक हम नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग मीटिंग। एंड यस, मीटिंग करते रहिए और हमें और बताते रहिए ताकि हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट। निशा सिंह। निशा मैसेज कर दो। हेलो शिप्रा मैम। हेलो आवाज। हाँ हेलो। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच सपना मैम, थैंक यू सो मच प्रिया मैम। आपने आज बहुत ही सब कुछ बोल दिया है, लिखा है कि यानी पूछने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो जो हम मतलब ओपन पूछ लेते हैं उनको बोलने का मौका देते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। यानी क्लोज क्वेश्चन पूछने हैं कि उनको बोलने का मौका न दें। थैंक यू सो मच मैम। आप ऐसी ट्रेनिंग लाते रहिए ताकि हमको सीखने का मौका मिले। सो थैंक यू मैम। ओके ओके, वेल डन निशा। हसनैन रेजा को ले रही हूँ, मोहम्मद हसनैन रेजा है, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। मैम गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त लाजवाब आज का आपका ट्रेनिंग था, बहुत ही लाजवाब। सुन के बहुत खुशी मिला कि वाकई में हमको नो सुनने की आदत बनना होगा। हम भी कई चीज को पसंद करते हैं, फिर पसंद करवाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हम वो नो करते हैं तो वो कभी हमसे नहीं नाराज होते हैं, नहीं रूठते हैं। लेकिन हम लोग अगर कहीं जगह प्लान दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं तो नो कर देता, हम लोग वहीं से अपने हिम्मत को तोड़ लेते हैं। हिम्मत को तोड़ना नहीं, हिम्मत को बरकरार बना के रखना है और हम लोगों को नो सुनने की आदत डालना है और आगे बढ़ते चलना है। ऐसे तैयारी करते रहना है इंशाल्लाह। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, इस बस से मतलब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत अच्छा इंडस्ट्री है जिसमें से आप हम सबको साथ हैं। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ नूरजहां जी को, और नूरजहां जी आप बात करिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका तो क्या बताया जाए प्रीति मैम, जब भी आप आती हैं अपना छाप छोड़ के ही जाती हैं दिल दिमाग पे बुरी तरह से। यानी आप एक एक लाइन जो बोलती हैं ना, इतने अच्छे से समझा के बोलती हैं कि आदमी को आधा तो याद रह जाता है यूं ही, और अगर कोई नोट कर ले तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा उसके हक में हो जाता है मैम। तो आप तो सारा जितनी आपकी जानकारी होती है सारा कुछ उड़ेल देती हैं। अब ये देखना ये है कि हम लोग इससे कितना फायदा उठाते हैं, है ना मैम। तो हम लोग तो अभी न्यू हैं और आप लोग की मीटिंग में जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाते हैं मैम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए जो हम लोग डेली ये सब गलती
गलतियां करते हैं, कोई नो बोल देता है तो एकदम अंदर से एकदम मतलब गुस्सा मतलब अंदर से आ जाता है और फिर लगता है कि जाओ उसको हम कभी नहीं फोन करना, अब हमको फोन ही नहीं करना। लेकिन मैम नो सुनने की आदत डालनी सही बात है, हम लोग भी बहुत नो करते हैं अक्सर, और हम लेडीज तो ज्यादा ही करते हैं, कपड़ा उपड़ा खरीदने के है तो बहुत सारी निकलवा के और फिर नो कर देते हैं। तो नो की आदत डालनी होगी और सुनने की भी आदत डालनी है, दूसरे को सामने वाले को सुनना भी जरूरी है ना। तो ही हम उसकी मंशा, उसके दिल की बात, वो क्या करेगा या उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसकी जब तक हम बात नहीं सुनेंगे मैम तो हम नहीं समझ सकेंगे ये क्यों नहीं अभी तक जुड़ रहे हैं, है ना। तो सारे पॉइंट्स तो आपके बहुत अच्छे थे, जितनी तारीफ की जाए कम है। मैम आप तो सपना मैम के यहाँ मीटिंग में भी अक्सर हम लोग को नॉलेज देती ही रहती हैं, यहाँ पर भी अक्सर दीजिए, सब लोगों का कहना है। और बहुत अच्छी रही मीटिंग आपकी आज की जानकारी हम लोग के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होगा। इस सब पॉइंट्स को लेके अगर हम लोग सीरियस हो जाएं तो जरूर हम लोग को भी कामयाबी मिलेगी। तो थैंक यू मैम। बिल्कुल, और साथ में मैंने आज एक और चीज बताया था नूरजहान जी, एक्साइटमेंट और फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है जी जी आपके जी प्लान और प्रोडक्ट से, है ना। तो ये बिल्कुल जी मत जी सोचिए कि मैं नई हूँ, नए जी तो तब थे जब इस बिजनेस में नहीं आए थे, अब तो इस आप बिजनेस के हो गए हैं। जी जी ये भी सही बात है। और अपने आप में यही सोच के चलना है कि अब मैं नई नहीं हूँ और अब ये मेरा बिजनेस है और हमको इसको अच्छी बिल्कुल, तरीके से करना है कि ना। आपकी दशा से फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी दिशा से फर्क पड़ेगा। आप इस समय एसोसिएट हैं वेस्टीज के साथ में और आप किसी को देने के लिए कुछ जा रहे हैं, है ना। यस यस मैम, यस मैम, यस और मैम, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू मैम। ओके, और फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे और फीडबैक्स पे नहीं ले रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। और अच्छा जी मैम सपना मैम मेरा ले लीजिए एक बार। अच्छा बताइए। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मैम? जी हाँ आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग प्रिया मैम। काफी अच्छा आपने ट्रेनिंग दिया है और मैं ये कहना चाहती हूँ मुझे ना सपोर्ट है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगी और एक एक पॉइंट हमने नोट किए। तो वहाँ पे मैं चाहती हूँ वही मुझे देने जब भी आए जरूरत तुमको, पड़े तो मुझे आपकी हेल्प। दौड़ के वही आए थे। हेलो, हम्म आ रही आवाज मैम? मैं बाहर थी ना आवाज आ रही तो है। शोर हो रहा है। हाँ तो मैं कहना चाहती हूँ यही कि मुझे आपकी कहीं भी जरूरत पड़े तो मुझे सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि मुझे अभी जो मतलब जैसे कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट हो गया तो उसमें ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। जैसे कोई पार्लर में आज की जाती हूँ तो ट्रेनिंग वहाँ पे आज की ट्रेनिंग इतना सुनो सुनो सुनो, आज की ट्रेनिंग के लिए बोलना है, ये सब हम दोपहर में 2 बजे बात करेंगे। ठीक है मैम। आज ठीक है। प्रेजेंटेशन आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और आज हमें ये सुनने को मतलब ये हम सीखे कि हमें ना सुनने की आदत डालनी चाहिए। और हाँ गुस्सा तो मुझे और ऐसे भी नहीं आती है। जैसे ही ना सुनते हैं क्लाइंट के पास पहुंच जाता है, ये नहीं मैम करेगा, हमें पता है ये तो नहीं करेगा नूरजहान जी, तो और सब भी तो हमें पता है ये नहीं मैम करेगा, मैं ऐसे ये साफ कहना चाहती मना हूँ कर दिया। जो लोग ना करे वहाँ पे स्माइल छोड़ के आ जाओ, खुद ही आंसर मिल जी जाएगा उनको। जी सरिता जी, अगर कोई नो करे ना तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस आपका है और नेटवर्कर की पहचान होती है कि जुबान पे स्माइल शक्कर होनी चाहिए, सिर पे बर्फ होनी चाहिए और दिल में बिल्कुल आग होनी चाहिए। रिजल्ट आएंगे खुद से। बिल्कुल 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 मैम, ये सब है कायम। स्माइल तो मैं एग्जैक्टली और ये दे ही होगा। देती हूँ, जहाँ पे खास कर जहाँ पे ना हो वहाँ पे तो और खास कर दे के आती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल यही करना है। ओके, आज का सेशन मैं खत्म कर थैंक दूं। यू मैम। हाँ और एक बार सभी को अनम्यूट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग एक बार थैंक यू बोल पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग फीडबैक और भी देना चाह रहे हैं। तो और उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। थैंक जी यू सो शुक्रिया मच मैम, गुड सपना मैम। मॉर्निंग। बहुत बेहतरीन सेशन रहा आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू पूरी मैम। तरह से वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, डिमांड भी है कि एक बार सेशन को रिपीट करिए ताकि इसका फायदा हम लोग भी ले पाए। एक बार सेशन रिपीट जरूर करिएगा मैम।
थैंक यू जी मैम। मैम, थैंक यू सुप्रिया मैम, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग रही। मीन्स कमाल कर दिया है आज, है। चलो बहुत बढ़िया, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को अगर इससे कुछ सीखने को मिला और आप इससे कुछ अपना बिजनेस बढ़ा पाए और आगे बढ़ पाए, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स आपको फिर से मिल जाएंगी। और वेल डन प्रिया, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। देखो कितने अच्छे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। थैंक यू और सो मच मैम, इट्स ऑल अबाउट यू, लव यू। थैंक यू सो मच। और आज का सेशन फ्रेंड्स खत्म करते हैं। कल हम बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए मिलेंगे। बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा कल, तो अपने नए गेस्ट को जरूर इनवाइट करिएगा, अपने टीम को जरूर इनवाइट करिएगा, ताकि वो इस प्रेजेंटेशन का फायदा उठा सके। और वापस मिलते हैं कल, बाय बाय।